नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सर्वपितृ अमावस्या की कहानी। राम और श्याम दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। राम अमीर था और श्याम गरीब था। दोनों में बड़ा प्रेम था। राम की स्त्री को धन का बहुत अभिमान था। श्याम की स्त्री बड़ी सरल और सुशील थी। पितृपक्ष आया। अमावस्या आने पर राम श्राद्ध करने लगा तो उसकी स्त्री ने कहा, श्याम की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी, जिससे मैं ज़्यादा परेशान भी नहीं होऊंगी। राम की पत्नी ने अपने पति को पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया और श्याम की पत्नी को बड़े तड़के आकर के काम के लिए बुला ले गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। वह सारा दिन जिठानी के यहाँ काम में लगी रही। दोपहर हुई, पितर देवता भूमि पर उतरे। राम व श्याम के पितर देवता पहले राम के घर यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। पितृदेव वहाँ से निराश होकर श्याम के यहाँ आ गए। वहाँ आकर देखा, श्याम के घर में पितरों ने देखा कि सिर्फ पितरों के नाम से अग्यारी दी हुई थी। पितरों ने उसकी राख चाट ली और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। राम के पितर ने आप बीती सुनाई और पितृदेवों को श्याम के ऊपर बड़ी दया आई। वे नाच नाच कर गाने लगे, श्याम के घर धन हो जाए, श्याम के घर धन हो जाए। श्याम के बच्चों को कुछ भी खाने को न मिला। वे माँ को ढूंढते ढूंढते राम के घर पहुँच गए तथा कुछ खाने को मांगने लगे, पर उन्हें वहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिल सका। तब उनकी माँ ने कहा, जाओ, आंगन में हांडी औंधी रखी है, उसे जाकर के खोलो, जो कुछ वहाँ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ तो सोने चांदी और दही चांदी हो गया था, पूड़ियाँ सोने की हो गई थीं। वे पुनः माँ के पास पहुँचे और उन्होंने माँ को सारी बातें बताईं। घर आकर माँ ने देखा तो वह भी हैरान रह गई और श्याम धनी हो गया, पर वह धन पाकर इतराया नहीं। दूसरे वर्ष भी फिर पितृ अमावस्या आई। श्राद्ध के दिन श्याम की स्त्री ने 56 व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। जेठानी जेठ को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। पितृ लोग बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। रात जब जेठानी ने अपने पति से श्याम द्वारा किए गए श्राद्ध की बड़ाई की तो राम बोला, उसने मात्र श्राद्ध ही नहीं किया, तुम्हारे मुंह पर थूका भी है। बेचारी बड़ी लज्जित हुई। यह थी राम और श्याम की पितृ अमावस्या की कहानी। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे हैं हमारे पितृदेव, जिस पर दया करें वह माला माल हो जाता है। पितरों के दिनों में पितरों के श्राद्ध बड़ी प्रेम, श्रद्धा भाव और आदर से करना चाहिए। यही हमारी परंपरा है। हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि जरूर आती है। ऐसे होते हैं हमारे पितृदेव, जैसा कि हमने देखा राम और श्याम की कहानी से समझा। मेरे भाइयों और बहनों, आप इसी तरह हमारी कहानी और कथाएं सुनते रहें, हम इसी तरह आपको सुनाते रहें। यही हमारा आपका स्नेह हमेशा बना रहे। जय श्री राधे।